लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों आज के इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दोस्तों हम डे बुक क्रिएट करेंगे। दोस्तों हमारे पास ये एक डे बुक है, ये दोस्तों डे बुक है जिसमें दोस्तों हमारे पास टोटल रिसीप्ट, टोटल पेमेंट्स है और यहाँ पर दोस्तों हमारे रिसीप्ट का डेटा, ये पेमेंट का डेटा और यहाँ पर दोस्तों बैलेंस आ रहा है। यहाँ दोस्तों ये शीट 2 में हमारे पास रिसिप्ट है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन पास करेंगे, ये रिसिप्ट का डेटा है, यानी जैसे ही आप वसूलियाँ करेंगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ डे बुक में आना चाहिए। ये देखिए दोस्तों रिसिप्ट में, डे बुक में रिसिप्ट साइड पे 3600 हमारे पास आया है। इस तरह दोस्तों पेमेंट में जैसे ही आप पुट करेंगे एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, कैश और यहाँ पर इसको कर दे 300, तो यहाँ दोस्तों डे बुक में देखे हमारे पास दोस्तों 300 आया है। ऐसे ही दोस्तों जैसे अब यहाँ पे आप एंट्री पुट करते हैं तो ऑटोमेटिकली दोस्तों रिसिप्ट आएगी। जब भी दोस्तों कंपनी में, किसी भी कंपनी में दोस्तों डे टू डे जो रिसिप्ट पेमेंट का काम जब भी कैशियर करता है तो इस तरह दोस्तों उसके लिए डे बुक क्रिएट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा टोटल रिसिप्ट भी बढ़ गया और टोटल पेमेंट भी बढ़ गया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर प्रेस करें। यहाँ दोस्तों हमने बनाया है यहाँ पर रिसिप्ट्स। यहाँ दोस्तों ये डे बुक है, रिसिप्ट, यहाँ इसकी अमाउंट आएगी और यहाँ पर दोस्तों लिखिए पेमेंट, यहाँ दोस्तों इसका अमाउंट आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसको यहाँ दोस्तों रिसिप्ट में फार्मूला हम पुट करते हैं सीरियल नंबर के लिए इक्वल टू इफ इनटू डेट के लोकेशन पे क्लिक करें। दोस्तों ये दोस्तों अगर बराबर है ब्लैंक्स का, ब्लैंक्स के लिए दोस्तों 2 दफ़ा डबल कोट पुट करें। इसका मकसद है दोस्तों ब्लैंक। अगर दोस्तों डेट बराबर है ब्लैंक का कामा, तो यहाँ पे दोस्तों ब्लैंक आना चाहिए। ये दोस्तों वैल्यू इफ़ ट्रू में हम पास करेंगे। आप देखिए लॉजिकल टेस्ट है, वैल्यू इफ़ ट्रू में हमने ये पास किया कि अगर डेट बराबर है ब्लैंक का तो यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए कामा। अब दोस्तों वैल्यू इफ़ फॉल्स का हम पुट कर रहे हैं। वैल्यू इफ़ फॉल्स में दोस्तों रो इनटू 1 शिफ्ट के साथ फुल कोलन 1 ब्रैकेट क्लोज और फाइनल ब्रैकेट भी क्लोज कर दे। क्या फार्मूला है दोस्तों, इक्वल टू इफ इनटू डेट बराबर है ब्लैंक्स का, तो यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए, नहीं तो वैल्यू इफ फॉल्स में रो में 1 बराबर होगा दोस्तों 1 फुल कोलन 1 फुल कोलन 1 कोलन फुल कोलन 1 ब्रैकेट क्लोज और फाइनल ब्रैकेट क्लोज एंटर करें। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे हम डेट पुट करते हैं रिसिप्ट में, फर्ज करें 1/10/2021 एंटर करें। इसको दोस्तों ड्रैग कर दें तो यहाँ दोस्तों ऑटोमेटिकली हमारे पास 2 आया है। इसको ख़त्म करें तो 1 2 ख़त्म हो जाता है। दोबारा पुट करें 1/10/2021 डेट आ गया हमारे पास। यहाँ दोस्तों डेट का फॉर्मेट क्यों दोस्तों सेलेक्ट कर दें, डेट को हम फॉर्मेट देना चाहते हैं, ऊपर ले जाएं Ctrl+Shift+3 तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट मिल जाता है। यही फार्मूला दोस्तों पेमेंट में हम पुट कर लेते हैं, इक्वल टू इफ इनटू डेट बराबर है ब्लैंक का डबल कोट कामा, तो यहाँ पे दोस्तों ब्लैंक आना चाहिए, वैल्यू इफ ट्रू में कामा, वैल्यू इफ फॉल्स में दोस्तों रो इनटू 1 फुल कोलन फिर 1 ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे दोस्तों जैसे आप डेट पुट करेंगे 10/2021 एंटर करें। इसको दोस्तों मैंने ड्रैग नहीं किया, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। इसको पहले ड्रैग कर दें ताकि सारे सेल में फार्मूला अप्लाई हो जाए। अब दोस्तों जैसे हम डेट पुट करते हैं इक्वल टू 1/10
2021 एंटर करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 आया। जैसे ही यहाँ दूसरा डेट पुट करते तो यहाँ पे 3 आएगा, ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा। यहाँ दोस्तों डे बुक में हमने क्या करना है, रिसिप्ट और पेमेंट में सम इफ़ का फार्मूला पुट करते हैं, ताकि जैसे हम यहाँ रिसिप्ट में और पेमेंट में कुछ अमाउंट पुट करते तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दोस्तों डे में बुक में वो अमाउंट यहाँ पे आ जाए। तो इसका क्या फार्मूला है, ऊपर हेडिंग भी दे दे, ऑल एंटर्स रेपटेक्स। तो दोस्तों यहाँ पर डे, ये हमारे पास डे बुक है, ये रिसिप्ट है और ये पेमेंट है। यहाँ दोस्तों हम फार्मूला पुट करते हैं सम इफ़ का इक्वल टू सम इफ़ इनटू, दोस्तों रिसिप्ट में जाते हैं, रिसिप्ट के शीट को ओपन करते हैं और यहाँ से दोस्तों पर इसका जो टॉप मेन्यू है यानी बी टू बी कामा, दोबारा दोस्तों डे बुक में आते हैं, डेट को हमने वो किया, यहाँ पे दोस्तों डे बुक का जो फर्स्ट सेल है इस पर क्लिक करें, फिर दोस्तों कामा, पहले दोस्तों हमने रेंज सेलेक्ट किया, ये आप देखिए दोस्तों रेंज में दोस्तों हमने रिसिप्ट के जाके या वहाँ पे बी कॉलम का ऊपर हेडिंग से सेलेक्ट किया, पूरा जो कॉलम है ऊपर से नीचे तक वो सेलेक्ट किया, कामा, फिर दोस्तों हमसे क्राइटेरिया मांगा, क्राइटेरिया में दोस्तों हमने डे बुक में ये जो फर्स्ट सेल है इसको सेलेक्ट किया। अब दोस्तों फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों सम रेंज हमसे मांग रहा है, तो दोस्तों सम रेंज में रिसिप्ट में जाए और इसको भी दोस्तों ऊपर हेडिंग से सेलेक्ट कर दे और ब्रैकेट क्लोज कर दे। ये आप देखिए दोस्तों सम इफ इनटू रिसिप्ट बी टू बी रिसिप्ट का ये जो सेल है इसको सेलेक्ट किया, कामा, फिर रिसिप्ट में फिर डे बुक में गए और बी कॉलम का डेट का जो फर्स्ट सेल है उसको सेलेक्ट किया, कामा, फिर रिसिप्ट में गए और रिसिप्ट का ये जो कॉलम है अमाउंट वाला इसको सेलेक्ट किया ऊपर हेडिंग से। इस वजह से दोस्तों ई फुल कोलन ई आया, ब्रैकेट क्लोज किया है, एंटर कर दे तो हमारे पास दोस्तों यहाँ रिसिप्ट में 0 आया है। जैसे रिसिप्ट में हम कुछ पुट करें, कोई ट्रांजैक्शन करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ डे बुक में आएगा। इस तरह दोस्तों डे बुक में जो पेमेंट साइट है इसको में हम सम का फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू सम इफ़ का फार्मूला अप्लाई करते हैं, सम इफ़ इनटू पेमेंट में जाए, डे बुक के ऊपर जो सेल है डेट का सेल है, सारी पेमेंट का जो ऊपर बी का कॉलम है इसको दोस्तों ऊपर हेडिंग से सेलेक्ट कर दे, एस्केप कर दे। सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा कि यहाँ दोस्तों ये यहाँ पर ऑलरेडी मर्ज हुआ है, इसको अनमर्ज कर दे, कंट्रोल एक्स, यहाँ पुट किया, इसको यहाँ पे ले आई, मर्ज कर दे। अब दोस्तों डे बुक में हमने पेमेंट साइड पे दोस्तों सम इफ़ का फार्मूला पुट करना है। क्या फार्मूला है, इक्वल टू सम इफ़ इनटू, यहाँ दोस्तों हमसे रेंज मांग रहा है तो रेंज में दोस्तों पेमेंट में जाए और बी जो कॉलम है यानी डेट वाला कॉलम है इसको ऊपर हेडिंग से पे क्लिक करें तो बी टू बी सेलेक्ट हो गया, कामा, हमसे दोस्तों क्राइटेरिया मांग रहा है तो क्राइटेरिया में दोबारा डे बुक में जाए और डेट का जो फर्स्ट सेल है इस पे क्लिक कर दे, कामा, सम रेंज हमसे मांग रहा है तो सम रेंज में दोबारा पेमेंट में जाए और ये जो अमाउंट का कॉलम है इसको ऊपर हेडिंग से सेलेक्ट कर दे और हेडिंग पे क्लिक कर दे तो ई फुल कोलन ई आई आए, ब्रैकेट क्लोज कर दे और एंटर करें। हमारे पास पेमेंट में भी दोस्तों फार्मूला अप्लाई हो गया है। अब जैसे ही हम यहाँ रिसिप्ट में कोई ट्रांजैक्शन पास करते हैं यानी 1 अक्टूबर को, दोस्तों देखिए हम जैसे ही यहाँ पर ट्रांजैक्शन पास करिए, ये दोस्तों हमारा रिसिप्ट है, अमाउंट रिसीव्ड, फी रिसीव्ड, मेथड क्या है, कैश है 4000। यहाँ दोस्तों डे बुक में चेक करते हैं तो हमारे पास दोस्तों ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पे आपने डेट पहले डालना है और यहाँ पर दोस्तों ये इसको भी मैनुअली पुट करना है। ऑटोमेटिकली दोस्तों हमारे पास रिसिप्ट में 4000 आ गया। इस तरह दोस्तों पेमेंट को भी आगे ड्रैग कर दे और इसको भी दोस्तों आगे ड्रैग कर दे। यहाँ दोस्तों पेमेंट में अब हम अमाउंट डालना चाहते हैं, डेट को दोस्तों सेलेक्ट कर दे, कंट्रोल शिफ्ट 3 फॉर्मेट है डेट का, इंटरटेनमेंट
एक्सपेंस कैश कितना है दोस्तों 2100। यहाँ दोस्तों डे बुक में चेक करें तो हमारे पास दोस्तों 2100 आया है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे दोस्तों एडजस्टमेंट हो रही है। ऐसे में दोस्तों मैं यहाँ पास करता हूँ 1300, ये रिसिप्ट में है। यहाँ डे बुक में चेक करें रिसिप्ट में 1300 आ गया है। पेमेंट्स में 1500, डे बुक में चेक करें हमारे पास 1500 आया है। तो हमारे पास अभी बैलेंस नेगेटिव में आ रहा है। यहाँ हेडिंग भी दे दे एंड को आल्ट एंटर, यहाँ कोई फॉर्मेट दे दे, इसको मर्ज करके यहाँ लिखे रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट। तो यहाँ जितना भी रिसिप्ट हमारा आ रहा है उसको दोस्तों लिखना है। सम का फार्मूला इक्वल टू सम इनटू रिसिप्ट में जाए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ऐसे में दोस्तों यहाँ लिखी पेमेंट्स इक्वल टू सम इनटू पेमेंट्स में दोस्तों यहाँ सेलेक्ट कर दे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। पेमेंट्स को ये वाली कलर दे दे, इसको भी ये वाली दे दे, बोल्ड कर दे, इसको ये वाली कलर दे दे, कंट्रोल एस, इसको भी दोस्तों सेलेक्ट कर दे। यहाँ दोस्तों टेबल फॉर्मेट में जाए, कोई भी फॉर्मेट यहाँ से दे सकते हैं, ओके कर दे। और ये दोस्तों रिसिप्ट एंड पेमेंट है, इसको भी दोस्तों सेलेक्ट कर दे आखिर तक। और यहाँ फॉर्मेट स्टेबल में जाए, ये वाली फॉर्मेट दे दे या कोई भी आप दे सकते हैं। पेमेंट्स में जाए, फॉर्मेट स्टेबल, ओके कर दे। तो ये दोस्तों आज की इस लेक्चर में मैंने डे बुक के बारे में तफसील में आपको, उम्मीद है दोस्तों आज की इस लेक्चर की समझ आई है। इसमें दोस्तों अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम है आपके लिए तो दोस्तों हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है दोस्तों आज की इस लेक्चर की समझ आई हो। अगर आज की इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।